हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट से रिलेटेड न्यूज़ है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ताकि आप अपनी तैयारी को और तेज कर सकें। साथ ही कंप्यूटर में कौन से 4 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, 25 से 30 नंबर आपको कंफर्म हो जाए। आपको पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ कंप्यूटर में नहीं जानना है, वो चीज़ें बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं। अब जो कंप्यूटर का मेन टॉपिक जो एग्जाम पूछता है, यूपीपीसीएल जो पूछता है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमने खुद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम दिया है, तो बिल्कुल वही टॉपिक बताएंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछता है कंप्यूटर से। साथ ही कंप्लीट सिलेबस और टाइमिंग बताएंगे, और कंप्यूटर में कितने मार्क्स चाहिए और कंपलसरी है कितने मार्क्स लाना, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। और कट ऑफ पिछले साल का हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे। 2022 में एग्जाम हुआ था, इसका लगभग 5वें महीने में, मार्च या अप्रैल या मई में एग्जाम हुआ था। उसका हम पूरा कट ऑफ आपको दिखाएंगे, पिछले साल कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, वो चीज़ें हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आगे हम देखते हैं कि जैसे हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका कंप्यूटर होगा, पार्ट 2 में ये चीज़ें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और अकाउंट होगा। ये दोनों पार्ट एक ही साथ आपका होगा एग्जाम। ऐसा नहीं है दोनों गैप दे के दिया जाएगा कि आप पार्ट 1 पहले एग्जाम होगा, फिर थोड़ा गैप होगा, फिर पार्ट 2 होगा। ऐसा नहीं है, एक साथ ही आपका एग्जाम होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, जिससे पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ ही होगा। आपका ऑप्शन रहेगा कि आप पहले कौन सा पार्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर करना चाहते हैं, पहले पार्ट 1 करना चाहते हैं, पार्ट 2 करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों पार्ट एक साथ होगा। पार्ट 1 की बात करें तो कंप्यूटर होगा आपका 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन होगा। 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है, 25 नंबर लाइन तभी आपको पार्ट 2 चेक होगा, नहीं तो चेक ही नहीं होगा। तो ये मान चलिए कंप्यूटर बहुत ही नेसेसरी है। अगर पार्ट 1 में आप 25 मार्क्स ऊपर लाते हैं, फिर 25 नंबर लाते हैं, तभी पार्ट 2 आपका चेक होगा। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है आपको पार्ट 1 में 1/4 की। तो कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा। 25 नंबर लाना आपके लिए जरूरी है और निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। और पार्ट 2 में आपका रहेगा हिंदी का 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 25 क्वेश्चन और अकाउंट का 75 क्वेश्चन रहेगा। तो अकाउंट का ही एग्जाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो अकाउंट का क्वेश्चन यहाँ तो रहेगा ही। अकाउंट के आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/4 होगा। तो ये सिलेबस होगा पार्ट 1 पार्ट 2। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कंप्यूटर में कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कंप्यूटर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पूछता है, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ यही 5 से 6 टॉपिक से आपका पूछता है, 30 से 35 क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से सिर्फ यही 5 टॉपिक पढ़ लिया तो 25 से प्लस नंबर आपका 100% श्योर रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आया था। और जितने भी एग्जाम हो रहा है यूपीपीसीएल के, सभी एग्जाम में कंप्यूटर के जो टॉपिक हैं वो यही चूज हो रहे हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपसे उठाए जा रहे हैं। इसको पढ़ना कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर पर पढ़ लिया कि सॉफ्टवेयर कब बना था, इसका काम क्या है, ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको डिटेल में इसको पढ़ना होगा, डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए। पहला होगा टॉपिक आपका MS एक्सेल का, दूसरा पढ़ना है आपको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। अब ये MS एक्सेल में जैसे आपको जाएंगे तो जैसे आप सीट खोलेंगे, MS एक्सेल की सीट खोलेंगे तो उसके बार में क्या होता है, साइड में क्या होता है, नीचे क्या होता है, उसमें कितनी सीट होती है, ये चीज़ आपको डिटेल में जाननी है। पावर पॉइंट में जाएंगे तो वहाँ भी चीज़ डिटेल में जाननी है कि ऊपर कौन सा बार होता है, उसके नीचे कौन सा बार होता है, उसके नीचे कौन सा बार होता है। ये यहाँ पर शॉर्ट की होती है कि हम जैसे Ctrl+X दबाएंगे तो क्या होगा, Ctrl+W दबाएंगे तो क्या होगा, Ctrl+A दबाएंगे तो क्या होगा। ये डिटेल नॉलेज आपको यहाँ पे जा चाहिए। सिर्फ 5-6 टॉपिक का डिटेल आपको चाहिए कि जैसे आपने इस पर वर्क किया हो तो आपको इसकी जानकारी होगी, आपको डिटेल में इसको जानना है। अगर इसी 5 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कंप्यूटर में आपका 25 से 30 मार्क्स 100% आ जाएगा। अगला है आपका OS। जैसे अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आपका क्रोम हो गया, क्रोम क्या है जिस पे आप सर्च करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स हो गया, लिनक्स भी है। माइक्रोसॉफ्ट का हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है क्या, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एंड्रॉयड का OS हो गया, एंड्रॉयड OS हो गया। साथ ही एप्पल का मैक OS आता है। ये 5-6 होते हैं जो मैक्सिमम आपसे एग्जाम पूछता है, ऑप्शन दे के पूछ लेगा कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद करना होगा। साथ ही ईमेल की बात करें तो ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड रहता है। और जैसे आप सर्च करते हैं गूगल पे URL क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, URL का वर्क क्या होता है। साथ ही ईमेल होता है, ईमेल में लास्ट में क्या होता है, @gmail.com होता है कि @outlook.com होता है, क्या होता है, वो चीज़ आपको देख लेनी है। ईमेल से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो जो आपको पढ़ लेना है। तो ये 5 से 6 टॉपिक आपका है, 5 टॉपिक ऐसा है, अगर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया तो 25 से 30 नंबर कंप्यूटर में आपको फिक्स हो जाएगा। नहीं तो आप पार्ट 2 कितना भी अच्छा करेंगे, पार्ट 1 अगर आपका क्लियर नहीं है, पार्ट 1 अगर आपने पास नहीं किया है तो पार्ट 2 आप कितना भी अच्छा करें, आप 100% क्वेश्चन करके आएँ, सही करके आएँ, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो पार्ट 1 पे आपको बहुत फोकस करना है, पार्ट 1 को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि सिलेबस क्या है, साथ ही कंप्यूटर में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है कि आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाए, जो कि बहुत ही कंपलसरी है, 25 मार्क्स लाना 50 में से। आगे हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ डेट आप यहाँ पे देखिए 11/5/2022, ये ऑफिशियल है जो आपका जारी हुआ था, 11/5/2022 का है।
असिस्टेंट अकाउंटेंट का ही है। आप यहाँ देखेंगे तो यूआर का जो गया था 87.750 गया था, 87.750 गया था। कितने में से गया था? 150 में। अब जो कंप्यूटर का 50 मार्क्स है उसमें से 25, 26, 27 आप जितना भी लाते हैं, अगर 25 प्लस है तो वो सिर्फ लाना कंपलसरी है। वो सिर्फ कंपलसरी लाना सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप क्वालिफाई कर उसके मार्क्स आपके पार्ट 2 में नहीं जुड़ेगा। मेन आपका सिलेक्शन होगा पार्ट 2 से। कंप्यूटर के मार्क्स आपके नहीं जुड़ते, सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन 25 नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी, नहीं तो आपका पार्ट 2 चेक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 150 में यूआर का गया था 87 नंबर, ईडब्ल्यूएस का गया था 73 नंबर, ईडब्ल्यूएस का गया था 73 नंबर। ओबीसी की बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक शायद नॉन क्रीमी लेयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, क्रीमी लेयर वाले ओबीसी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो नॉन क्रीमी लेयर का जो गया था ओबीसी में 74 नंबर गया था, नॉन क्रीमी लेयर का गया था 74 नंबर, और एससी का गया था 76 नंबर। अगर यहीं देखेंगे तो पीएस का गया था 49 नंबर, यानी 49.6 नंबर, डीएफएफ का गया 47, और एक्स एसएम का गया था, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनका गया था 74.45, और इसमें उनको काफ़ी छूट रहता है। ये चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए। कट ऑफ मार्क्स जस्ट इसी साल का है, 2022 का ही कट ऑफ मार्क्स है, 2022 का ही कट ऑफ मार्क्स है, 11/5/2022 का। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कट ऑफ आपको हाइपोथेटिकल दिखाया जा रहा है कि नहीं हमने खुद से ही बनाया, ये चीज़ें जारी हुई थी आयोग द्वारा। वो कट ऑफ अपने आप देखा, इतने बच्चों को सिलेक्शन हुआ था, इतने बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। आगे अगर हम बात करें कि एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम डेट आपका कब है, तो एग्जाम डेट बहुत सारी साइट्स, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स बोल रहे हैं जनवरी के लास्ट में आपका एग्जाम होगा, जनवरी के लास्ट में आपका एग्जाम होगा। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो कोई ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ है कि आपको एकदम एग्जैक्ट डेट हम बता सकें। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन हाँ जनवरी के लास्ट तक आपका एग्जाम होना कंफर्म है, क्योंकि इसके पहले एक नोटिस आई थी जो उसने कहा था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। नोटिस आई थी यूपीपीसीएल की तरफ से इसके पहले, उस चीज़ में कहा गया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, जो कि जनवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका नहीं हुआ। तो मान के चलिए कि एग्जाम आपका लास्ट में आपका 100% जनवरी के लास्ट तक एग्जाम आपका हो जाएगा। आप देखेंगे तो 2-3-4 दिन में आपको नोटिस ऑफिशियल मिलने वाला है, ऑफिशियल नोटिस आने वाला है। कहाँ से एग्जैक्ट न्यूज़ आई वो चीज़ें वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको भी हम दिखा सकते हैं कि चीज़ें कहाँ से पता चली, लेकिन 3 से 4 दिन में आपको ऑफिशियल नोटिस मिलेगी यूपीपीसीएल की तरफ से, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, कई रीजन हैं। तो 3 से 4 दिन में आपका ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, और एग्जाम आपका इस मंथ के लास्ट में, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में 100% आपका होने वाला है। तो टाइम कितना है आपके पास, आप काउंट कर लीजिए और अपनी तैयारी की रफ्तार बढ़ा दीजिए। आगे बात करें कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो पढ़ने का तरीका है वो बच्चों का बदला है 1 से 1.5 साल में, उनके तरीके बदले हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं पढ़ने को लेकर। तो मार्क्स में 4 से 5 नंबर 10 नंबर का फर्क तो 100% पड़ने वाला है। ये 2022 का था, मार्च 2022, मार्च अप्रैल 2022 का था, जिसमें 87 नंबर गया था यूआर का। तो यूआर का नंबर कम से कम 10 नंबर आप बढ़ा के लिखिए, 95 प्लस रहेगा यूआर का कट ऑफ। इस बार 95 प्लस आपको लाना, यूआर कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। आपने पिछले में देखा था कि अभी जो उन्होंने कट ऑफ दिखाया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ओबीसी का जो था, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस से क्या था, ज़्यादा ही था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ उन्होंने 5 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। रीज़न है कि थोड़ा सा होता है कभी कभी वैकेंसी के हिसाब से, नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से ये चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है मैक्सिमम कट ऑफ हमने लिया है। इससे अगर 2-4 नंबर कम भी आ रहा है तब भी आप टाइपिंग के लिए सिलेक्टेड मानिए, अगर इससे ज़्यादा आएगा तब भी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यूआर का 95 प्लस रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 90 से 95 रहेगा, ओबीसी का 85 प्लस रहेगा, ये कंफर्म है। एससी का रहेगा 70 प्लस, 70 या फिर 65 ही प्लस आप मान चलिए, 70 या 65 प्लस रहेगा, और एसटी का रहेगा 55 से 60, 55 से 60 या 50 प्लस रहेगा, तभी एसटी को लिए टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये चीज़ें थी आपका यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट का एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या था, सिलेबस को हमने डिटेल बताया, कंप्यूटर में कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था, और पिछले साल का कट ऑफ जो हमने आयोग ने जारी किया था वो हमने आपको दिखाया। जो जरूरी चीज़ें थी हमने आपको दिखा दी है। टाइपिंग से रिलेटेड जानकारी हमने पिछली वीडियो में भी दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे ही जरूरी वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहेगी।